हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यूपी टेट के एसएसटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम के लिए बेहद ज़रूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एसएसटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान किस युद्ध में पराजित हुए थे? तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, चंदावर का युद्ध या फिर पानीपत का युद्ध। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। यह युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। मोहम्मद गौरी की बात करें तो मोहम्मद गौरी ने कुल 3 प्रमुख युद्ध लड़े थे, जिसमें पहला युद्ध है तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 ईस्वी में हुआ था। दूसरा है तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि 1192 ईस्वी में हुआ था। और तीसरा है चंदावर का युद्ध जो कि 1194 ईस्वी में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और राणा सांगा, हुमायूं और शेर शाह, अकबर और हेमू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाबर और राणा सांगा। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी और राणा सांगा की हार हुई थी। बाबर के द्वारा कुल प्रमुख 4 युद्ध लड़े गए थे। पहला युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 में हुआ था। दूसरा खानवा का युद्ध जो 1527 में हुआ था। तीसरा चंदेरी का युद्ध जो 1528 में हुआ था। और चौथा था घाघरा का युद्ध जो 1529 ईस्वी में हुआ था। और 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा गया? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, बाबर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। अगला प्रश्न है, सोलंकी वंश का प्रमुख मंदिर कौन सा है? ऑप्शन है खजुराहो मंदिर, मुडेरा सूर्य मंदिर, रानी की वाव या फिर तिलवाड़ा मंदिर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुडेरा सूर्य मंदिर। इसे 11वीं शताब्दी में सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षवर्धन की जीवनी का नाम क्या है? हर्षचरित, चरक संहिता, कादम्बरी या फिर न्यायसूत्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हर्षचरित। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के किस शासक ने कलिंग विजय की थी? बिंदुसार, दशरथ, अशोक, चंद्रगुप्त। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अशोक ने। अगला प्रश्न है, उगादी त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। उगादी त्योहार मुख्य रूप से 3 राज्यों में मनाया जाता है, जिसमें आंध्र प्रदेश है और कर्नाटक और तेलंगाना। इन तीनों राज्यों में ही उगादी त्योहार मुख्य रूप से मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पानीपत का दूसरा युद्ध किनके मध्य हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप, अकबर और हेमू, बाबर और महाराणा प्रताप या फिर बाबर और हेमू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अकबर और हेमू। पानीपत का दूसरा युद्ध जो है वो 1556 ईस्वी में
अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की जीत हुई थी और हेमू की हार। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा? अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप, मैक्स मुलर या फिर फाहियान? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जेम्स प्रिंसेप। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का काम सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में की थी। यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि अशोक के शिलालेखों की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो सबसे पहले इनके शिलालेखों की खोज पैंथलर ने 1750 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे, कुंवर सिंह, बख्त खान, बहादुर शाह जफर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने बिहार के जगदीशपुर से 1857 की क्रांति में नेतृत्व प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में किस दस्तावेज को पारित किया गया? पूर्ण स्वराज प्रस्ताव, झंडा प्रस्ताव, मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव या फिर भारत छोड़ो प्रस्ताव? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो कि 1931 में हुआ था, इसमें पूर्ण स्वराज को प्रस्ताव मिला हुआ था। अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1915, 1916, 1918 या फिर 1920? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1916। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। यह समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? ऑप्शन है लाहौर, बेलगांव, कराची, त्रिपुरी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेलगांव। यह एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी और यह अधिवेशन 1924 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया था। अगर क्वेश्चन यह पूछे कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो उसका आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? कालिदास, विष्णु शर्मा, तानसेन या फिर चाणक्य? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की रचना है। चाणक्य की बात करें तो इनकी एक प्रमुख रचना अर्थशास्त्र है जो कि राजनीति पर आधारित है। अगला प्रश्न है, वेन-सॉन्ग की भारत यात्रा का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? यात्रा वृतांत, सीयू की हर्षचरित या फिर बुद्धचरित? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सीयू की। अगला प्रश्न है, हर्ष की मृत्यु कब हुई थी? 641 ईस्वी, 647 ईस्वी, 650 ईस्वी या फिर 660 ईस्वी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 647 ईस्वी। हर्ष की मृत्यु 647 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने झांसी को हड़पने के लिए कौन सी नीति अपनाई थी? हथियार नीति, अस्थायी बंदोबस्त, राज्य हड़प नीति या फिर मैकाले नीति? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य हड़प नीति, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस क्रांतिकारी को बिहार का शेर कहा जाता है? राणा रणजीत सिंह,
कुंवर सिंह, तात्या टोपे या फिर बख्त खान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुंवर सिंह। कुंवर सिंह को बिहार का शेर कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, 1934 में कांग्रेस से अलग होकर बनी पार्टी कौन सी थी? फॉरवर्ड ब्लॉक, हिंदू महासभा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी या फिर मुस्लिम लीग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। 1934 में कांग्रेस से अलग होकर एक दूसरी पार्टी का गठन हुआ जिसका नाम था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। अगला प्रश्न है, भारत की संसद में कितने सदन हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 सदन। भारत की संसद में 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। यदि क्वेश्चन ये पूछे कि भारत की संसद में अंग कितने हैं तो उसका आंसर होगा 3, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज प्रणाली का संवैधानिक प्रावधान किस संशोधन से हुआ? 42वां, 44वां, 73वां या फिर 74वां। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 73वां। भारत में पंचायती राज प्रणाली का प्रावधान 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से हुआ है। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1920, 1930, 1942 या फिर 1919। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के द्वारा दांडी मार्च से हुई थी। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? 2003, 2005, 2008 या फिर 2010। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2005 में। 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार लागू किया गया। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, पिंगली वेंकैया, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पिंगली वेंकैया ने। भारत का राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया ने 1921 ईस्वी में डिजाइन किया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जीके के कुल 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात की है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।